सो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है ट्रेडिंग ट्रैप्स एंड साइकोलॉजी पार्ट 2। सो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेडिंग ट्रैप्स एंड साइकोलॉजी के और कंसेप्ट्स। ये सेकंड रूल्स है, रूल्स ऑफ ट्रैप ट्रेडिंग 2। मार्केट शुड नेवर ब्रेक द लेवल इन वन गो। ब्रेक द लेवल इन वन गो, ये रूल्स है सेकंड। मतलब अगर ये ब्रेक करता है तो ये एक ट्रैप है। मतलब आप ये समझो कि अगर ये एक गो में कभी ब्रेक नहीं करना चाहिए। मतलब एक गो मतलब ये रेजिस्टेंस है। वन मूव में अगर ये ब्रेकआउट दे रहा है तो समझो ये ब्रेक वो ट्रैप है। मार्केट शुड नेवर ब्रेक इन दी वन गो, कि मार्केट ने एक वन गो में तोड़ दिया। क्या होता है अगर मार्केट वन गो में तोड़ता है, इसकी साइकोलॉजी में बताता हूँ। हर टेक्निकल पार्ट्स, हर एक टेक्निकल पार्ट की साइकोलॉजी बताता हूँ आपको कि जस्ट थिंक ऑफ इट। ये एक रेजिस्टेंस है। अब मार्केट प्रीवियसली यहाँ पे हिट हुआ था। अब सोचो यहाँ पे मार्केट घूम रहा है यहाँ पे ऐसे, फिर वन गो में मार्केट टूटता है। फिर आप सोचो कि मार्केट ब्रेकआउट कर देता है। तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स इस रेजिस्टेंस पे हो, और ऐसे ही इन जनरल बोला जाता है कि ये लेवल को तीन एटलीस्ट मार्केट तीन बार टेस्ट करना चाहिए यहाँ पे, या तीन से ज़्यादा इस लेवल को टेस्ट करना चाहिए। बिकॉज अगेन अगर इसको रैली करना है, मार्केट को सबसे पहले रैली करना है या सबसे बड़ा ट्रेंड बनाना है मार्केट में, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेल ऑर्डर्स होंगे। सेल 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 सेल, इतने लोगों के यहाँ पे स्टॉप लॉस होंगे, इतने लोगों के यहाँ होंगे। सो मार्केट ब्रेकआउट देने के बाद इनके स्टॉप लॉस इन वन गो में अगर ये टच हो रहे हैं तो ये सेलर्स अब एग्जिट कैसे करेंगे, एक साथ एग्जिट करेंगे। तो सेल का ऑर्डर उनका बाय का बन जाएगा। सो फिर मार्केट रैली करेगा। सो अगेन एक मूव में कभी ब्रेक नहीं करना। सो अगेन आप वो मूव बोल सकते हो, या तो ये इस स्विंग पे सेलर है, उनके एसएल हंटिंग हुए हैं, या फिर इट्स अ बायर्स ट्रैप। तो यहाँ पे ये एक फेक ब्रेकआउट बोला जाता है। तो 80-90% टाइम ये जो मूव आता है ये फेक ब्रेकआउट होता है। इसको फेक ब्रेकआउट बोलते हैं। सो ऐसे टाइम पे अवॉइड करना चाहिए, और जब ये फेल होता है तो एग्रेसिवली सेल करना चाहिए। सो क्लियरली बहुत फास्ट बायर्स को प्रीमियम मूव होते हैं और उनका प्रॉफिट जल्दी होता है। सो अनदर थर्ड रूल यहाँ पे ये है, ब्रेकआउट। इट मीन्स कि मार्केट को ब्रेकआउट के बाद सस्टेन नहीं करना चाहिए। कि मार्केट को ब्रेकआउट के बाद सस्टेन नहीं करना चाहिए। अगेन आप इसका लॉजिक समझो, कि ये समझो ये रेजिस्टेंस है एक। अब इसने यहाँ से इसको ब्रेक किया, समझो लॉजिकली कि मैंने पिछली रूल में बताया कि यहाँ पे एस एल लेके हट जाता है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि आ जाओ रिटेस्ट, आ जाओ एंटर करो यहाँ पे, एंटर करो रिटेस्ट, एंटर करो एंटर करो, रिटेस्ट एंटर करो। फिर ये आता है रिटेस्ट करता है, फिर ये फट जाता है नीचे। जैसे पिछली वीडियो में मैंने एग्जांपल दिया था आपको 15 मिनट्स का, पार्ट वन में 15 मिनट्स पे जो सेलिंग वाले का। तो जैसे ही जो मार्केट है, आप एक सेलर हो समझो, आपने यहाँ पे सेल किया और मार्केट ब्रेकआउट देता है। आपने यहाँ पे एग्जिट नहीं दिया। आपने आपको टाइम दे रहा है कि एंट्री के पास एग्जिट देने का। इससे क्या हो रहा है कि सेलर निकलते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, उनका स्टॉप लॉस से में निकलते जा रहे हैं। सो इससे इंस्टीट्यूशन क्या कर रहा है, सेलर्स को भी मार्केट से भगा रहा है, बायर रिटेलर्स को भी भगा रहे हैं, रिटेलर्स बायर्स को भगा रहे हैं, और मार्केट को ये क्रैश करते जा रहे हैं, नीचे लेते जा रहे हैं। तब आपको अलर्ट रहना कि मार्केट एक ब्रेकआउट के बाद कहीं भी सस्टेन नहीं करना चाहिए। सो ये हमारे ये 3 रूल्स हो गए। ये सब आप लिखते जाओ, साथ के साथ नोट्स करते जाओ, बिकॉज़ यू नो ये आपको काफ़ी हाईली नॉलेज दे रहे हैं। अब ये रूल्स आपके हमेशा काम आएँगे। अब आपको एक और चीज़ बताता हूँ। अब सभी अकाउंट्स में सोच रहा हूँ कि ये स्मॉल अकाउंट है, कि मैं आइडिया ले रहा हूँ कि आपकी कैपिटल 15,000, 20,000, 14,000 होगी। सो इस कैपिटल को मैनेज कैसे जिया किया जाए, पैसा कैसे कमाया जाए?
सो 20-30,000 कैपिटल को मैनेज कैसे किया जाए, उससे पैसे कैसे कमाए जाए। आपको एक बात बताऊं क्लियरली, आप नहीं बना सकते, नहीं बनाया जा सकता। लेट्स क्लियर द स्टैट्स। मैं एक बार बताता हूँ, आपको समझाता हूँ। ये क्लियर द स्टैट्स दैट बिकॉज कि क्या एक्चुअली होता है इसमें। और अभी ऑन एन एवरेज ये आपने बहुत बार सुना होगा कि 80 रुपीज़ 90 रुपीज़ एक ट्रेड का ब्रोकरेज लगता है। लेट्स ओपन द कैलकुलेटर। 80 एक ट्रेड का ब्रोकरेज लगता है। दिन में अगर आप 2 ट्रेड भी लेते हो या आपके पास 40-50 हज़ार भी होगा तो भी आप ये बोल सकते हो कि 1 लाख के अंदर इट्स ऑल अबाउट लर्निंग। अब आपको गेम समझाता हूँ, अब थोड़े नंबर्स देखो। 80 इंटू 2 इज़ योर 160 रुपीज़ इज़ योर दिन का ब्रोकरेज, आपके 1 दिन का। इसको मल्टीप्लाई करो 20 ट्रेडिंग सेशन, तो 3,200 आपकी ब्रोकरेज है 20 दिन की। अगर आप इसमें लॉस फैक्टर भी करते हो कि दिन का 500 रुपये लॉस भी कर रहे हो 20 डेज़, तो ये 10,000 रुपये का आपका लॉस हो जाता है। अगर आप इसमें 10,000 का लॉस भी कैलकुलेट करते हो तो 13,200 का आपका लॉस हो जाता है। अगर आप 20 दिन में से आप 7-8 दिन प्रॉफ़िट भी कर रहे हो, तो आप 1-1 हज़ार के समझो आप प्रॉफ़िट ले रहे हो ऑन एन एवरेज, तो 7,000 का प्रॉफ़िट आपका 7-8 हज़ार का प्रॉफ़िट हो जाता है। ये सब घटा-घटू के अगर आप ऑन एन एवरेज अगर नंबर लेते हो तो सब हटा-हुटू के ऑन एन एवरेज ये एक नंबर आया है कि 5,200 का आपका मंथली एक रफ़ली लॉस होता है। विद अ गुड आप इसमें 50% विन रेट भी बोल सकते हो एक बिगिनर में। बट ये आपका लॉस हो रहा है एवरी मंथ। अगर आप इसको इंटू 3 करोगे तो आपके पास 3 महीने में आपके पास कैपिटल ही नहीं बचेगा। ये नंबर आप खुद भी ये फैक्ट के साथ नंबर है। आप ये खुद भी कर सकते हो ट्राई कि मैं ये कर रहा हूँ कि रैंडमली आपको बोल रहा हूँ कि 10 दिन आपने प्रॉफ़िट किया, 10 दिन लॉस किया। बट ऐसा होता है कि स्मॉल अकाउंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ब्रोकरेज की। बट ऐसा होता है कि स्मॉल अकाउंट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है ब्रोकरेज का। अगर आप इन सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हो, अगर आपके पास 50,000 कैपिटल है, तो आप जस्ट इमेजिन कर लो 6,000 आपका मंथली लॉस है तो 5-6 महीने में आपका 30,000 का ड्रॉ डाउन हो जाएगा। कि क्या है प्रॉब्लम क्या है? इन स्मॉल अकाउंट आपको जितना प्रॉफ़िट कर रहे हो, आप जितना स्मॉल अकाउंट में प्रॉफ़िट कर रहे हो ऑन एन एवरेज 6 महीने में कि 20,000 30,000 के अकाउंट से 5-10 हज़ार का प्रॉफ़िट कर रहे हो, तो लूज़िंग मंथ्स भी हमें इसमें फैक्टर करना पड़ता है। क्योंकि आप एक ब्रेक इवन ट्रेडर भी हो, अगर आप एक ब्रेक इवन ट्रेडर हो, तो आपका जो ब्रेकरेज लगता है 5-6 हज़ार का, वो 5-6 महीने के बाद आपका पूरी कैपिटल ही ख़त्म हो जाएगी। इसमें क्या है कि आपका अकाउंट जब 1-2 लाख रुपए के ऊपर चला जाता है, तो आप ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करते हो और आपका ब्रोकरेज सेम रहने वाला है। आप ज़्यादा क्वांटिटी से ट्रेड करते हो लेकिन ब्रोकरेज आपका सेम रहने वाला है। ब्रोकरेज ₹80 एंड टैक्सेशन डिपेंड अपॉन क्वांटिटी कि 60-70 रुपए आपका थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा लोगे तब आपकी क्या है प्रॉफिट्स काफ़ी बड़े होंगे। इट्स लाइक एक लाइन है, इट्स लाइक एक और चीज़ बोलते हैं इट्स वेरी टफ टू मेक 1 मिलियन It's very tough to make your first 1 million. After you make 1 million, you can reach your 100 million USDT. यहाँ पे हर एक चीज़ में टाइम तो लग बट उसके साथ-साथ जब वो चीज़ कंप्लीट हो जाती है बट जब आप ये बना लेते हो आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाती है एंड आप ये कैपिटल आसानी से बना सकते हो फिर। ये जो इनिशियल स्ट्रगलिंग डेज़ होते हैं आपके, ये स्ट्रगलिंग डेज़ आपको सिखाते हैं, आपकी साइकोलॉजी बिल्ड करते हैं मार्केट में। क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको छोटे अमाउंट्स में ही खेलना पड़ता है। आपका 1000 2000 का प्रॉफ़िट होता है इसमें। आप इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते, एक छोटे अमाउंट में ही खेलना पड़ता है। 1000 2000 का आपको प्रॉफ़िट होता है, फिर थोड़ा बहुत लॉस भी होता है। फिर इसमें ब्रोकरेज अलग से लगती है।
सो इसी के अंदर आपको खेलना पड़ता है, ड्रॉ डाउन होते हैं 5-6 हज़ार, फिर आपको ऐड भी करने पड़ते हैं अलग से। सो इस कैपिटल से ही आपको ट्रेड करना पड़ता है। एंड इसमें क्या होता है कि आपको बस मैं ये कहूँगा कि जितना भी कैपिटल आप डाल रहे हो, ये आपकी एक ट्यूशन फीस है, लर्निंग फीस है। इसे एक्चुअली आप पैसा ना मानो, आप इसे ट्यूशन फीस माँगो। मार्केट इज़ ऑल अबाउट परसेंटेज। एक प्रोफेशनल ट्रेडर, एक सबसे बड़ा ट्रेडर जो होता है, मंथली अगर 5% भी मिलता है, वो बहुत खुश होता है। कि आप देखो कि मंथली अगर 5% है, तो साल का बैंक आपको साल का इंटरेस्ट कितना देता है? 7-8%। वेस्टर्न कंट्रीज में तो मार्केट 1-2% ही देता है। बट अगर ये मंथ का 5% है, अगर आप कैलकुलेट करते हो, 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60, सो इज मोर देन हाफ ऑफ यूर कैपिटल इन 1 ईयर। सो 60% का 1 ईयर में रिटर्न इज वेरी क्रेजी। सो इन 10 साल तक ये करोड्स में जाएगा। सो लैक्स करोड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, आप ये सोचो। सो 5% इज अ होली नंबर जो बड़े ट्रेडर्स टारगेट करते हैं। अगर यही टारगेट आप अगर 10,000 पे रख लो, तो ये 500 टारगेट हो गया। अगर आप 1 लाख पे करते हो तो 5%, तो ये 5,000 हो गया। इससे क्या होने वाला है? इससे 5,000 से क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला। सो इट्स लाइक जब आप स्मॉल कैपिटल में खेलते हो, इट्स यूर लर्निंग। जैसे क्या है कि रिमजी में खेले जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले जाते हैं, स्टेट लेवल पे खेले जाती है। सो वहाँ पे आपको खेल में मास्टर किया जाता है, आपको इतना एक्सपीरियंस दिया जाता है। फिर आप जब आईपीएल में ले जाते हो, रिमजी में चले जाते हो, तो उसमें क्या है कि 20 साल के 10 साल का जो आपका फर्स्ट क्लास करियर होता है, वो पूरा आईपीएल के आप एक सीज़न में पैसा कमा लेते हो। लेकिन अगर डायरेक्टली आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से आईपीएल खेलने चले जाओगे, सो पहले ही आपका इतना गंदा दिन चला जाएगा कि आप क्रिकेट खेलना ही छोड़ दोगे। तो वैसे ही ये जो स्मॉल कैपिटल के साथ आप ट्रेड करते चले जाते हो, तो इससे बहुत पैसा कमाना तो आप अभी छोड़ दो। सो इट्स फैक्ट्स एंड नंबर्स है रियली। सो 1 लाख तक, 2 लाख तक जो नंबर होते हैं, इसमें पैसा कमाना आप कर सकते हो। सो लाख से आप 10-15 हज़ार, 25 हज़ार निकल जाता है, अगर आप एक्स्ट्रा मानते हो महीने का तो। बट ये है विथड्रॉ करके आप इसको घर तो नहीं चला सकते। अगर आपको विथड्रॉ करना है, आपको 50-60 हज़ार महीने का, 2-3 लाख महीने का प्रॉफ़िट होना चाहिए। फिर उसमें से आप विथड्रॉ करने की सोचो 50 हज़ार, क्योंकि आप ज़्यादा विथड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्रॉफ़िट होता है मार्केट से, आप ये प्रॉफ़िट करते हो, ये आपके अगले महीने के स्टॉप लॉस कवर करने के काम करता है। क्योंकि अगर आप अपनी कैपिटल से स्टॉप लॉस देना नहीं चाहोगे, आप अपनी प्रॉफ़िट से स्टॉप लॉस देना चाहोगे। आप अगले महीने के स्टॉप लॉस कवर करने के लिए काम करोगे इन प्रॉफ़िट्स को। इसलिए आप जो भी प्रॉफ़िट करते हो, ये आपका क्वेश्चन बन जाता है आगने वाले दिनों में या बैड मंथ्स में आपके। आप आने वाले बैड दिन में लॉसेस करने के लिए आप तैयार रहते हो। तो मेन मतलब जो ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, कमाते हैं, तो ट्रेडिंग से पैसा कब कमा सकोगे? वो तभी एप्लीकेबल है जब आपकी ग्रीड खत्म हो जाती है। प्रॉफ़िट का पैसा जब आपकी जेब में जाएगा, तब आप बोल सकते हो मैं एक ट्रेडर हूँ, प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर हूँ। कि मैं स्टॉक मार्केट से पैसा कमा रहा हूँ, मैं एक प्रॉफ़िटेबल ट्रेडर बनना गेम नहीं है। बट मार्केट से जब मन चाहे आप लाखों रुपए निकालो, इट्स अ पार्ट ऑफ दैट गेम। बट मार्केट से जब मन चाहे लाखों रुपए निकालो और फ़र्क भी ना पड़े आपको। लेकिन उस गोल तक जाने के लिए आपको सबसे पहले कैपिटल आपको बहुत बड़ा चाहिए। लाखों में 10, 20, 40 लाख, मतलब ये इस के रेंज में या इसके ऊपर चाहिए। लेकिन इसका इतना कैपिटल हैंडल करने के लिए आपके पास माइंडसेट नहीं है। आप भले ही 1-2 लॉट में अभी ट्रेड करते हो, इतनी कैपिटल हैंडल करने के लिए आपका माइंडसेट नहीं है। आप अगर अभी एकदम आप अभी अगर 1-2 लॉट से ट्रेड करते हो और आप एकदम से 10 लॉट में ट्रेड करने लग जाओगे, तो आपकी एकदम पूरी फट जाएगी। क्योंकि 4 पॉइंट भी अगर नीचे जाता है, तो एकदम एंट्री में आपके 4-5 हज़ार की लॉस दिखेगा और आपके दिमाग को इतना आदत नहीं है इतना देख के। लेकिन आपको चाहिए पेशेंस, जिससे क्या है कि क्योंकि जो भी जो भी क्रिकेटर होता है, उसकी क्रिकेटर जर्नी 5 साल, 10 साल, 12 साल से हो, मतलब गेम खेलना शुरू करता है, तब जाके 20-25 साल पे उसको सक्सेस मिलती है। डॉक्टर को भी पूरा
यूकेजी से लेके स्कूल तक डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीबीएस, आईआईटीएन सब तक पढ़ना पड़ता है उसको। फिर जाके उसको सक्सेस मिलती है, फिर जाके उसको एक सर्टिफ़िकेट मिलती है, मेडिकल कॉलेज मिलता है और वहाँ पे 5 साल उसको पढ़ना पड़ता है कॉलेज में जाके, फिर जाके उसको एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, 3-4 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ती है, तब जाके उसको कुछ सैलरी मिलती है। डॉक्टर को थोड़ा अच्छा मिलता है, लेकिन कुछ सैलरी मिलती है, मैक्स टू मैक्स 1 लाख, 2 लाख। ये भी जो मेरे भी आईआईटीएन दोस्त हैं, उनको भी इतने ही मिलते हैं, डेढ़ 2 लाख ही मिलते हैं, जो भी जिसने मेरे साथ भी पढ़ाई की थी। अभी ये कल को जाके ये डिवाइड बाय 2 लाख में ये डिवाइड बाय 1, ये कल के जाके 10 लोगों में अगर डिवाइड होते हैं इसके पेरेंट्स, चिल्ड्रन, तो इसको एक को 20,000 ही आएँगे। तो क्या फ़ायदा इसे आईआईटीएन की भी, तो यहीं आप इसको 3-4 साल दे दो, इस वाले का पैकेज है या आईआईटीएन का पैकेज है महीने का, तो आप मार्केट को अगर 3-4 साल दे दो, तो ये आप एक ट्रेड में ही निकाल दोगे। इंट्राडे का आपको प्रॉफ़िट होगा। अब मैं आपको लेवल समझाता हूँ कैसे करना है। ये एक कन्फ्यूज़न बहुत लोगों को होता है, ये सॉल्व करता हूँ। अभी देखो 15 मिनट्स के जो लेवल्स होते हैं, देखो टेक्निकल्स में कुछ टाइम नहीं लगता, 2 मिनट लगते, बट ये जो ब्रेन वॉश क्लास जो है, ये आपको ट्रेडर बनाएगी। अब आप ये देखो, ये 15 मिनट्स हैं। यहाँ पे ऑब्ज़र्व करो, यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स हैं। लेवल्स कहाँ से, अभी ये देखो ऑब्ज़र्व करो। अभी देखो, ये हमने पिवट पॉइंट डाल दिया यहाँ पे। अब ये देखो, यहाँ पे बहुत सारे लेवल्स आ गए, इनको ऑब्ज़र्व करो आप। आपके ये जो डाउट्स हैं मैं बताता हूँ, आपके ये जो लेवल्स क्या है, कब की लाइन्स हैं ये पता भी नहीं हमें। ये 15 मिनट्स की स्विंग्स है और देखो, बट ये लेवल्स हमेशा काम करते हैं। या फिर इनके अलावा अगर कुछ मैं रैंडम नंबर भी बता दूँ आपको जो कि हर कोई यूज़ करता है, या चलो हम चार्ट नहीं देख रहे, हम मैनुअली ही लगा देते हैं जो कि वर्क भी करते हैं गाइज़। देखो, हमें नहीं पता मार्केट कहाँ है, क्या चल रहा है, लेकिन लेवल्स क्या है कि लेवल्स वर्क करते हैं। कुछ भी साइकोलॉजिकल पॉइंट समझ लो आप, रैंडम पॉइंट समझ लो, जैसे कि 777 हो गया, 111 हो गया, या 23,333 हो गए। ये जो डबल नंबर, ट्रिपल नंबर, सेम नंबर होते हैं, ये जो वीआईपी नंबर होते हैं, ये कुछ गुजराती है, मारवाड़ी है, उनके नंबर्स होते हैं ये वीआईपी। उन पे, उस नंबर्स पे क्या होता है कि उनकी बहुत बड़ी पोजीशन लगी होती है बड़े प्लेयर्स की, क्योंकि ये वीआईपी नंबर होते हैं और वो वहाँ से मार्केट का में आपको एक एक सेलिंग भी दिख सकती है और वो एक बाइंग भी दिख सकती है वहाँ पे उस लेवल्स पे। और ये लेवल्स लगाए हैं, अभी इनके देखते हैं मार्केट में क्या कुछ मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है इन लेवल्स पे। देखो, ये लेवल्स लगाए हैं अभी, ये जो लेवल्स है अभी ये काम कर रहे हैं। ये जो चार्ट है, ये पूरे मूव आया है, ये जो ड्रॉ किए हैं, यू कैन सी मार्केट हर टाइम इसको रिस्पेक्ट कर रहा है इन लेवल्स को। मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट की है, यहाँ पे रिस्पेक्ट की है, ये देखो, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर ये रेजिस्टेंस लिया, फिर ये सपोर्ट लिया, फिर ये यहाँ पे सपोर्ट टूट गया, फिर ये देखो। मार्केट इतना ये नहीं है कि इतना हार्ड नहीं है, ये एक आर्ट है कि एक लेवल को एक टच किया और ये गिरना चाहिए। ये एक मैथ का सम नहीं है जो हमेशा जिसका आंसर एक्यूरेट ही आना चाहिए। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल्स हैं। ये जो लेवल्स ड्रॉ करते हो, ये अंडरस्टैंडिंग है। ज़रूरी नहीं कि मार्केट इसको पिन पॉइंट ही करे। मार्केट इसको ऐसे भी करेगा, ऐसे भी करेगा, घुमा भी देगा। सो मार्केट एग्जैक्ट ऐसे फॉलो भी नहीं करेगा, बट थोड़ा बहुत यहाँ पे घूमेगा। इसको एडजस्ट करके यहाँ पे रेजिस्टेंस बना के एडजस्ट करना ये मैटर करता है, रेदर देन यू ब्लाइंडली फॉलो। कि हर जगह पे आप क्या करते हो कि पैटर्न ढूँढना शुरू कर देते हो। बट पैटर्न कभी तो अच्छे होते हैं, लाइक कि पैटर्न वर्क कर देते हैं। बट अगर मार्केट एक साइडवेज बॉक्स में बना होता है कि हज़ारों टाइप के आपको पैटर्न दिखेंगे। जब तक इस ज़ोन के अंदर हैं वो कोई काम नहीं करेंगे।
एक कंफ्यूजन ज़ोन है ये पैटर्न वैटर्न सब स्टॉप लॉस होंगे, हिट ही होंगे आपके। सो 15 मिनट्स में ये इतने लेवल्स बना दिए अभी मैंने। अभी ये देखो, यहाँ पे भी ब्रेक हो रहा है मार्केट, ये तोड़ रहा है, यहाँ पे मार्केट तोड़ रहा है, ये ब्रेक हो रहा है, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेक हो रहा है, फिर ये रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट हो रही है, नीचे तोड़ रहा है, ऊपर जा रहा है, बट ये जो लेवल्स एक्यूरेट है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग से हम इसमें ट्रेड करते हैं। अगर मैं 1 मिनट पे जाऊँगा इनमें, तो देखो 1 मिनट 1 मिनट पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे देखो, मार्केट में यहाँ से 1 मिनट पे सपोर्ट लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, लेकिन ये देखो लेवल्स, ये रेजिस्टेंस से इन द एंड मार्केट यहाँ से क्रैश ही हुआ है, गिरा है। सो ऐसा तो नहीं कि आपको लेवल एक्यूरेट ही चाहिए, बट अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको। ये रेजिस्टेंस देखो, यहाँ पे समझो, यहाँ से भी मार्केट गिरा है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ये आपके फाउंडेशन लेवल है। आप 1 मिनट पे ये लेवल आपको एडजस्ट करते रहना है। इससे क्या होगा कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी इंट्राडे के लिए, ठीक है? तो ऐसे आप खेलते रहो, एडजस्टमेंट सीखते रहो। ये देखो, कि जैसे ये एक ट्रेंड लाइन बनी, आप मतलब खेलते रहो। जैसे एक ट्रेंड लाइन बन गई है मार्केट में, ये एक ऐसी ट्रेंड लाइन बन गई। अब थोड़ी देखो, यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके इस ट्रेंड लाइन का वापस फिर ऊपर गया, ये कनेक्ट होके यहाँ से। स्ट्रिंग्स कनेक्ट हुए हैं, यहाँ से सपोर्ट लेके फिर ऊपर रैली दे दी। यहाँ पे देखो 2 से ज़्यादा स्विंग कनेक्ट हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये एक एक्यूरेट सेटअप है। यहाँ पे देखो, ये ट्रेंड लाइन को तोड़ा इसने, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, फिर ये एक रीटेस्ट आया, रीटेस्ट पे हमने एंटर किया यहाँ पे, और रीटेस्ट पे हमने पहले यहाँ का इस रेजिस्टेंस का टारगेट बनाया, फिर सेकंड फ्लो में जो मार्केट दे वो। अब यहाँ पे देखो, दैट्स इट, दैट्स द प्लेस वी गो एंटर, दैट लेट्स लॉन्ग हियर, एंड ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा यहाँ पे। और पहला टारगेट आपका ये रेजिस्टेंस होगा, सेकंड टारगेट ये रेजिस्टेंस, आप और फ्लो में मार्केट जितना दे आप ट्रेल कर करके आप पूरा कैप्चर कर दो, और ये आपकी विनिंग रेशो 1:10 बन जाती है। सो दिन के आपको 1-2 ही ट्रेड लेनी है। तो इसमें क्या है ऑप्शन, कि आपको ₹30 का स्टॉप लॉस दिख रहा है, तो ये इन इन हैंड प्रीमियम का आपको ₹15 का स्टॉप लॉस मिलेगा। सो आपको ₹15 का अगर स्टॉप लॉस है एक लॉट पे, तो आप इसका डबल का टारगेट ₹30 का टारगेट ले सकते हो, या ₹40 ₹50 का। एंड इन फ्लो अगर आप रेजिस्टेंस लेते हो पहला, तो देखो आपका 1:2 तो यहीं पे हो गया, 1:3 के आसपास, और बाकी फ्लो में आपको जो दे मार्केट वो ले लो। तो इसमें क्या करना है आपको, नेक्स्ट हमारे जो लेवल्स है जो होंगे, आपको टारगेट्स भी कैसे लेने हैं। टारगेट आपको मार्क करते जाने हैं, कि यहाँ पे एक बॉक्स बनाने का, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस है, आप फर्स्ट पहले जो रेजिस्टेंस है उसको बना दो, आपका ये फर्स्ट टारगेट हो गया। फिर सेकंड रेजिस्टेंस पे आ जाओ, सेकंड रेजिस्टेंस कौन-सा है? ये आपने इसका इसका टारगेट बना दिया। फिर मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट लेके फिर यहाँ पे अगर आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हिट हो जाता है, तो ये जब रिटेस्ट लेके ये वापस जाता है, इसका फिर से रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे आप यहीं कहीं एंटर कर सकते हो, और फिर आप वापस ये पूरा मूव कैप्चर कर सकते हो, और इस रेजिस्टेंस का आप टारगेट बना सकते हो। अब आपको इसमें ट्रेलिंग भी सीख ली है। आपको मिनिमम टारगेट 1 तो लेना ही लेना है। अगर आप 2 ले सकते हो, तो आप यू शुड गो टू लेवल 2 टू टारगेट 2, एंड यू शुड गो 3 ऑल्सो। सो ऐसे ही आपको टारगेट ट्रेल करते रहना है, और पूरा टारगेट कवर कर लेना है। सो ये आपको एम करना रखना है मार्केट में, ठीक है? सो ये हो गया आपका फर्स्ट टारगेट। तो लोगों का ड्रीम होता है कि कोई सोचेगा भी नहीं, कि बड़े ट्रेडर बोलते हैं कि 1:2 लो, 3 लो, बेस्ट होता है 1:3 लो, 4 लो, 5 लो, कि 1:5 लोगों के सपने होते हैं। तो 1:20 10 एक सपना होता है। तो ये धीरे-धीरे आप अपनी साइकोलॉजी बिल्ड कर सकते हो ऐसे, और ये पूरा टारगेट भी आप एक दिन कवर कर सकते हो। मैं हमेशा जो 1 मिनट के लेवल होते हैं वो बॉक्स में बनाता हूँ, 15 मिनट्स के लेवल जो होते हैं मैं लाइन से बनाता हूँ। तो आइडिया, क्योंकि इससे क्या है कि
मुझे आइडिया होता है कि 1 मिनट का लेवल कौन-सा है इसमें और 15 मिनट्स के लेवल कौन से हैं। तो ये हो गया आपका टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3 सब हिट हो गए। तो इसमें आपको सभी चीज़ें पता चलेगी। सो क्या होता है कि 1-2 बजे के बाद रैंडम मूव्स आते हैं, एकदम क्विक मूवमेंट आते हैं। क्योंकि यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स की वॉल्यूम लोगों को क्या पसंद है 9-15 पे खुलते ही मार्केट में ट्रेड करना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आप बाय करते हो कि साइकोलॉजी क्या होती है यहाँ पे या तो आप बाय करते हो कि गैप अप खुला, या हम बाय करते हैं या तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, या सेल करते हो तो मार्केट वन साइड मूव करता है। और बट ये है रेयर है। ये 10 में से आपको 2-3 बार प्रॉफ़िट देगा और आप खुश हो जाओगे कि मैंने यहाँ पे पुट बाय किया, और ये यहाँ पे आप खुश हो जाओगे ये प्रॉफ़िट यार मैंने बस पुट बाय किया और मार्केट ने सुबह से टारगेट ही दे रहे हैं। बहुत सारे प्रोफ़ेशनल ट्रेडर हैं मार्केट में, लेटर हाल्फ में ट्रेड करते हैं कि वो मार्केट में लेटर हाल्फ में ट्रेड करते हैं, क्योंकि उस टाइम मार्केट में लेवल्स काम करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये जो लाइन है यहाँ पे क्या-क्या मार्केट ने जो रिस्पेक्ट लिया है इस पोज़ीशन की, इस लाइन की, कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। आप यहाँ पे अगर लॉन्ग पोज़ीशन मार्केट ने एंट्री का भी मौका दिया कि यहाँ पे रीटेस्ट मार्केट नीचे आया, गैप डाउन ओपन हुआ, फिर फिर ऊपर गया, फिर रीटेस्ट करने को आया, रीटेस्ट पे आपने एंट्री ली। आपने यहाँ पे रीटेस्ट पे आपने एंट्री ली और ये देखो, आपने ये सपोर्ट का स्टॉप लॉस लगाया, इसके नीचे यहाँ पे इसी लाइन का स्टॉप लॉस लगाया और आपने पहला टारगेट ये रेजिस्टेंस रख लिया। तो इसमें देखो आपको 15 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस एंड 1:3 का आपको टारगेट मिल रहा है। और रिस्क रिवॉर्ड आप काउंट कर लो 1:3, एंड फ्लो में आपको जो दे दे आप ट्रेल कर सकते हो। तो ये टारगेट 1 हो गया, ये आपका टारगेट 2 हो गया, ये आप इस ट्रेंड लाइन का टारगेट भी मान सकते हो। ये आपका दिन की ट्रेड आपको खुलते ही मिल गई आपको। ये आपका होल्डिंग का गेम है। बट मोस्टली यहाँ पे आपको बुक कर लेना चाहिए क्विकली जब प्रॉफिट दिखता है। बट ये पोजीशन में होल्ड करना सबसे डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि ये डिसाइड करते हैं, ये पूरा प्रॉफ़िट आपका आधा कर देता है, कि यहाँ से आपको डर लगता है कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, इसलिए आप निकल जाते हो। तो यही मौका होता है कि बड़े टारगेट्स को लेने का। तो मार्केट में जो टिकता है, जो रेडी है रिस्क लेने के लिए, जो रेडी है प्रॉफ़िट गँवाने के लिए, वो यहीं पे प्रॉफ़िट बना जाता है। अगर आप सारे लेवल्स के देखेंगे तो हर एक लेवल्स की रिस्पेक्ट हो रही है मार्केट में। क्रेज़ी ये रिस्क रिवॉर्ड है, क्रेज़ी टारगेट है, क्रेज़ी एंट्री है। बार-बार ये जो मैं सेटअप एंट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, ये जो सिखा रहा हूँ आपको, जो ये यहाँ पे ये सब सेटअप्स आपको 1 मिनट क्लियर क्लियर हो गया होगा। कैसे आपको एंट्री लेनी है, कैसे टारगेट लेना, कैसे आपको अकाउंट ग्रो करना है, अपना स्मॉल अकाउंट कैसे ग्रो करना है। प्रॉपर आपको एक स्टैट मिल चुका है कि आपको कैसे यहाँ पे एक जर्नी स्टार्ट करनी है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की। तो बाकी आपको टाइम लगेगा, पेशेंस लगेगा आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने में। मतलब ऐसा मत करना कि मंडे को मार्केट ओपन होता है तो सर मैंने ट्रैप पे ट्रेड किया, मेरे एकदम से स्टॉप लॉस हिट हो गया। होगा यार थोड़ा बहुत तो, लेकिन मार्केट में आपने एक डिफ़िकल्ट चीज़ सीखी है, आपका एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, आप नए-नए सेटअप है, थोड़ा अंडरस्टैंड कर रहे हो, थोड़ा कोशिश करने की कोशिश कर रहे हो, टाइम लगेगा, यू विल टेक टाइम, बट बाद में एट लीस्ट आप उसको 1 महीना, 2 महीना तो दो उसको एडजस्ट करने में। एकदम से आप 1 मिनट जब सालों से आप 1 महीनों से आप सीख रहे हो, आप उसको रातों-रात तो चेंज नहीं कर सकते कंप्लीटली। उसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा एडजस्ट करने में। तो टेक योर टाइम और धीरे-धीरे सब चीज़ें ठीक भी हो जाएँगी। सो टेक योर टाइम, स्लोली-स्लोली सब चीज़ें ठीक हो जाएँगी। आई गेस मैंने सब कुछ कंक्लूड कर दिया है, कुछ मिस होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं ज़रूर आपका जवाब दूँगा। सो यहाँ पे हमने ट्रेडिंग ट्रैप्स एंड साइकोलॉजी के सभी कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।